अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो आज जो है वो हमारा टॉपिक है इंस्टाग्राम ग्रोथ और रील स्ट्रेटेजी पे। जैसे कि आपको पता है कि इंस्टाग्राम एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जो है वो इसको पर्सनल यूज़ में भी आता है और बिजनेस यूज़ में भी आता है। इंस्टाग्राम की अगर ऑडियंस की बात करी जाए तो इसमें ऐसी ऑडियंस होती है जो कि इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर्स या सेलिब्रिटीज वगैरह जो हैं, या अपना कोई आप में न्यू टैलेंट है वो शो करवाना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं और अपना जो है वो टैलेंट शो करवा सकते हैं। सो इंस्टाग्राम पे जो है वो आप ग्रो कर सकते हो इजीली। इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट जो है वो फॉर्म में कंटेंट डाल सकते हो। इसके अलावा जो है वो आप रील्स फॉर्म में कंटेंट डाल सकते हो। रील्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल जाती हैं इंस्टाग्राम पे। तो आप जो है रील्स का, अब इंस्टाग्राम के अगर रील स्ट्रेटेजी की बात करें तो आपका पहला कंटेंट जो है वो रील्स का, जो कि कुछ सेकंड्स की वीडियो होती है, उसमें 3 सेकंड्स जो है वो का कंटेंट है। इतना अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए कि जो यूजर है वो आपकी पूरी वीडियो जो है वो देखने, रील देखने पर जो है वो कन्वेंस हो जाए। ठीक है। तो इंस्टाग्राम का अगर हम प्रॉपरली इसको देखें तो इंस्टाग्राम में सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि अपनी प्रोफेशनल जो है प्रोफाइल रेडी करनी होती है। ठीक है, यानी प्रोफेशनल अपना लोगो लगाना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई बिजनेस ब्रांड है और आप किसी शादी वाली पिक्चर अपनी लगा दें, नहीं। ठीक है, प्रोफेशनल आपने अपने बारे में डिफाइन करना होता है कि आप कौन है। इसके अलावा आप अपनी जो है नीश आपकी क्या है, आप किस टॉपिक के ऊपर अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना रहे हो, फैशन से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, वट एवर एवर द टॉपिक विल बी, आप किस पे बना रहे हो वो आपने रखना है। ठीक है। तो प्रोफाइल पिक्चर का ये आपने माइंड में रखना है। प्रोफाइल पिक्चर जो है वो क्लियर हो और आपके ब्रांड से रिलेटेड हो। ठीक है। इसके अलावा जो है वो जो प्रोफाइल होती है उसके नीचे ही हाइलाइट्स का ऑप्शन होता है। जैसे व्हाट्सएप पे स्टेटसेस शो होते हैं तो इस तरह वहाँ पे हाइलाइट्स शो होते हैं। तो हाइलाइट्स की जो है वो आप प्रॉपर एक उसको ऑर्गेनाइज करें, ताकि जो भी आपकी प्रोफाइल पे आए तो जब हाइलाइट्स चेक करें तो उसको प्रॉपर पता हो कि आपके जो ब्रांड से रिलेटेड है, पहले कौन से इवेंट्स हो चुके हैं, कौन से होने वाले हैं, क्या अपडेट्स चल रही हैं, ये सारा जो है वो उनको पता हो। ठीक है जी। तो ये आपकी बायो जो है वो बिल्कुल इंफॉर्मेटिव और बिल्कुल जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए। उसमें प्रॉपर हैशटैग यूज हो, आप लिंक वगैरह लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट का, व्हाट्सएप का। ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर आपने जो है वो सेटिंग करनी होती है। ओके। तो इसमें जो है वो अब कंटेंट की जो है वो आपने तैयारी करनी होती है। कंटेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, आपका जो कंटेंट है ऐसा नहीं है कि बहुत डल हो। पहले आपने ना कुछ कलर सिलेक्ट कर लेने हैं जो आपके लोगों में है, उसी से रिलेटेड आपने जब भी कोई पोस्ट या रील बनानी है तो उसमें वही कलर्स को यूज करना है। ठीक है। तो आपका कंटेंट जो है वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए, ताकि यूजर्स को कुछ उनके लिए टेंशन ग्रैबिंग हो और उसके अलावा जो है उनको कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हो। ठीक है। इसके अलावा जो है वो विजुअल क्वालिटी जो है वो अच्छी हो, आप तस्वीरें, पिक्चर्स और वीडियोस जो हैं वो आपकी क्लियर हो। कैप्शंस जो हैं वो हमने एक जो है ना, एक पोस्ट के बारे में नीचे कुछ लिखा होता है, लाइंस, वो कैप्शंस होती हैं। आपने जो है वो ऐसे लिखनी है। कैप्शन पोस्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रही होती है कि पोस्ट किससे रिलेटेड है, तो उसमें आपने लिखना है अट्रैक्टिव लाइन लिखने हैं, साथ में आपने कॉल टू एक्शन देना है। कॉल टू एक्शन का मतलब है कि यूजर को कुछ करने को कहना है कि कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, इस तरह का। ये सारी चीजें जो है वो आपने साथ में करनी है। ठीक है। मतलब कि आपने इंस्टाग्राम ग्रोथ अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, उसकी सेटिंग अच्छे से की हो, प्रॉपर सेटअप हो जाए। फिर उसका जो है वो आपका कंटेंट जो है वो अच्छी तरीके से आपको पता हो कि कंटेंट की क्या इंपॉर्टेंट है। जो आपकी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटर्स हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड, आप उनका जो है वो कंटेंट देख सकते हैं और उससे रिलेटेड आइडियाज ले सकते हैं। वैसा नहीं प्रॉपर आपने कॉपी पेस्ट ही करना है, नहीं, आपने जो है वो अट्रैक्टिव और उसको यूनिक फॉर्म में जो है वो लाना है और फिर जो है वो कंटेंट जो है वो आपने अपना बनाना है। ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपने ना ऑडियंस के साथ इंगेज रहना है। तो अगर फॉलोअर्स हैं वो आपके पोस्ट पे लाइक कमेंट्स कर रहे हैं तो आपने उनका रिप्लाई करना है, उनको रिस्पॉन्ड करें, ताकि उनको पता चले आप एक्टिव है और इससे एक इंगेजमेंट शो होगी और आपका और ऑडियंस का एक कनेक्शन बिल्ड होगा। ठीक है। इसके अलावा जो है वो आपने अपनी स्टोरी के ऊपर जो है वो कोई क्विज लगाएं, कोई पोल क्रिएट करें जिसमें यस और नो, इस तरह ऑडियंस आपको रिप्लाई करे और कोई क्वेश्चन आंसर पूछें, ताकि ऑडियंस के साथ आपका इंटरेक्शन बढ़े। इस तरह बहुत से लोग आपको डीएम्स भी करते हैं, आपके फॉलोअर्स। तो जो रेलिवेंट क्वेश्चंस आंसर पूछते हैं आप उनका रिप्लाई उनको करें। ठीक है। इसमें आपने प्रोफेशनल रहना है, पर्सनल कोई काम भी नहीं करना। ठीक है। तो आपने ऑडियंस की जो इंगेजमेंट है उसका जो है वो आपने खासा ख्याल रखना है कि हम उसको जो है वो बिल्ड कर सकें। ठीक है जी। तो आई होप कि
ये चीजें जो है वो आपको समझ आई हो। और अब जो है वो हम नेक्स्ट अगर चीज पे मूव हो तो वो है कंसिस्टेंसी। यानी रोजाना और ये जो डेली और वीकली जो है वो आप अपना एक पोस्टिंग स्केड्यूल बनाएं। यानी एक दिन आप बैठें, प्रॉपर जो है वो आपको पता हो कि आपने जो है वो क्या काम करना है, किस दिन किस टाइम पे कौन सी पोस्ट करनी है, पहले इसका प्लान बना के रख लें, ताकि जो है वो जब आप इस पे अमल करना शुरू करें तो प्रॉपरली जो है वो आपको सारी चीजें जो है वो पता हो। कि जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आए तो आपका माइंड बिल्कुल ब्लैंक ना हो कि मैंने क्या करना है क्या नहीं, मैसेज क्रिएट ना हो, बल्कि चीजें ऑर्गेनाइज करके रखें। ठीक है, अगर आपका अकाउंट जो है वो कुछ अरसे के लिए इनएक्टिव होता है तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए अकाउंट को हमेशा आपने जो है वो एक्टिव रखना है। जब आप अकाउंट को एक्टिव रखेंगे तो उस पे जो है वो इश्यूज भी जो हैं वो आएंगे। इश्यूज आएंगे अगर अकाउंट को आप इनएक्टिव रखेंगे, तो आपने जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली जो है वो उसको एक्टिव रखना है, और हर तरह की कोई ना कोई पोस्ट जो है वो उसके ऊपर करते रहना है। इसके अलावा जो है वो आप हैशटैग का भी जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी आपकी जो फील्ड है उससे रिलेटेड आप हैशटैग रखें, जो फेमस हैशटैग है वो सर्च करें और वो उसमें जो है वो ऐड करें। ठीक है, अपने ब्रांड के रिलेटेड खुद हैशटैग्स बनाएं। हैशटैग अगर आपका ब्रांड है amnisoul.pk, तो उसका हैशटैग रखें एक, इस तरह आपका हैशटैग जो है वो एक बन जाएगा ब्रांड से रिलेटेड। ठीक है, इसके अलावा जो है वो इंस्टाग्राम रील स्ट्रेटेजी की अगर बात की जाए तो इंस्टाग्राम जो रील्स जो होती है ना वो छोटी वीडियोस होती हैं, जो कि 15 सेकंड्स की होती हैं, 15 से 90 सेकंड तक के जो है ना वो होती हैं, जो वायरल होने की ना सबसे ज्यादा एबिलिटी रखती हैं। तो आपने जो है वो इंस्टाग्राम रील स्ट्रेटेजी को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, ये स्ट्रेटेजी को आपने यूज करते रहना है। इसमें ये होता है कि आपने क्या एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी यूज करनी है रील्स के लिए, कि आपने जो ट्रेंडिंग ऑडियो वगैरह चल रही है ना उनको यूज करें। जो ऑडियो आजकल वायरल हो रही है उसी पर जो है वो आप वीडियो बनाएं। ठीक है, और इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है ऐसी रील्स को जो है ना वो ज्यादा ग्रो करता है, ज्यादा उनको जो है वो आगे वायरल करता है। ठीक हो गया। तो इसके अलावा जो है वो वीडियो का जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया सेशन के स्टार्ट में कि वीडियो के जो पहले 3 सेकंड जो है वो बिल्कुल जो है वो जबरदस्त होने चाहिए। ठीक है, जबरदस्त से मुराद है कि वो टेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए, कि ऑडियंस को लगे कि वाह इसमें कुछ है हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो उनकी जो है वो तवज्जो को, ऑडियंस की तवज्जो को अट्रैक्ट करने के लिए जो है वो वीडियो का स्टार्ट जो है वो बहुत इफेक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा जो है वो कंटेंट जो है ना वो बिल्कुल शॉर्ट हो और लेकिन इंटरेस्टिंग हो। ठीक है, रील्स का जो है ना ड्यूरेशन उसकी जो है वो कम रखें, लेकिन मतलब 15 से 30 सेकंड तक रखें, ताकि लोग जो है उसको मुकम्मल देखें और वो उसको दोबारा भी देखें। ऐसा ना हो कि बहुत लेंथी वीडियो ना आप करें, इंस्टाग्राम पे बहुत लेंथी वीडियो नहीं चलती, रील्स जो है ना वो शॉर्ट कंटेंट को ही कहते हैं। और जब वीडियो के जो है ना वो लास्ट में रील्स जो है उसके लास्ट में आपने जो है वो कोई कॉल टू एक्शन देना है, कि जैसे लाइक करें, फॉलो करें, मजीद जानने के लिए हमें फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना वो आपने इसमें करनी है। और इसके अलावा जो है वो आपकी जो रील्स है ना वो इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए और जो है ना वो इंटरटेनमेंट बेस्ड होनी चाहिए। अगर आप जो है आपकी एजुकेशन फील्ड में है तो आप जो है ना वो छोटे जो कोई टिप्स वगैरह हैं या कोई फैक्ट्स हैं आप वो दे सकते हैं। अगर आप जो है वो इंटरटेनमेंट निश में हैं तो आप जो है वो हंसी मजाक के रिलेटेड या कोई इमोशनल वीडियोस वगैरह जो है ना वो बना सकते हैं। इस तरह का जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो हफ्ते में आप कम से कम जो है ना वो कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 5 रील्स तो लाजमी बनाएं। ठीक है, ज्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा ही जो है ना वो आपकी रीच आएगी। तो लास्ट में जो है वो मैं आपको 2 बातें बताऊंगी कि रील से जो है वो ज्यादा ग्रोथ जो है ना वो हम कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो ये होता है कि इंस्टाग्राम आपकी पोस्ट को ना जब दिखाता है एक्सप्लोर पेज पे, तो आपकी रील्स का ना अच्छा रिस्पॉन्स आता है, आपकी फॉलोअर्स बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप जो है वो बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है वो आप ब्रांड्स के साथ कोलैब करें, एफिलिएट मार्केटिंग करें, प्रमोशंस करें। ठीक है, इस तरह जो है वो आप अपनी इंस्टाग्राम की रील्स की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। आखिर में जो है वो लास्ट में आप बात कहूंगी कि आपको अपने ऑडियंस को अंडरस्टैंड करना है। इसके अलावा जो है वो आप क्रिएटिव कंटेंट बनाएं और कंसिस्टेंट रहें और पेशेंस रखें। ठीक है, और चेक करते रहें एनालिटिक्स में कि कौन सी रील्स ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रही है कौन सी नहीं।
फिर उसके मुताबिक जो है वो आपने परफॉर्मेंस ट्रैक करके तो उसके मुताबिक अपना फ्यूचर कंटेंट जो है वो प्लान करना है। तो आई होप कि इंस्टाग्राम की जो ग्रोथ है और रील स्ट्रेटेजी है उसमें आपको जो मैंने बताया वो समझ आ गई होगी। सून हमारे प्रैक्टिकल सेशन भी आएंगे इससे रिलेटेड, तो वो आपने जो है वो लाजमी लेने हैं, जिससे आपको सारी चीजें समझ आएंगी, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों लेने के बाद। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।